Hello students. So yesterday we had a quiz and after the responses I've decided that we should focus on the proper notes making in the class. So from today onwards we will focus more on the notes making. So let's start with the topic, that is series data structure. So today we will see examples of the series data structure and we start. So series data structure. So series data structure, basically you are now required to make notes, the proper notes, the way I have written, you just note down in your notebook. So series data structure. What is a series data structure? We have already discussed, we have a lot of discussion on it. So series data structure basically represents a one-dimensional array-like object containing an array of data. मतलब ये क्या है, एक वन डायमेंशनल एरे लाइक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कंटेनिंग एन एरे ऑफ डेटा, जिसमें एक एरे ऑफ डेटा है ऑफ एनी नमपाई डेटा टाइप, और जो डेटा टाइप होगी कोई सी भी नमपाई डेटा टाइप हो सकती है, ठीक है। ये जो एलिमेंट्स हैं इनकी कोई सी भी नमपाई डेटा टाइप हो सकती है, जो डेटा एलिमेंट्स हैं, एंड एन एसोसिएटेड एरे ऑफ डेटा लेबल्स, और उसमें क्या होगा, एक एसोसिएटेड एरे होगा, मतलब ये जो इंडेक्स है इसी को ही हम एसोसिएटेड एरो भी कहते हैं। तो एक एसोसिएटेड एरे ऑफ डेटा लेबल्स, तो बेसिकली ये जो है हमारे इंडेक्स जो है वो डेटा लेबल्स हैं, तो ये एक एसोसिएटेड एरे और कॉल्ड इट्स इंडेक्स, इसको हम इंडेक्स भी कहते हैं, ठीक है। तो नाउ बोथ डेटा एरे एंड इंडेक्स आर वन डायमेंशनल एरे विद द सेम लेंथ। यहां पर हम देखेंगे कि जो हमारा इंडेक्स है और जो हमारा डेटा है, मतलब ये जो इंडेक्स है और ये जो हमारा डेटा है, बेसिकली हमारे पास दो एरे हैं, एक तो ये डेटा एरे है और एक हमारे पास एसोसिएटेड एरे है, और ये जो बेसिकली इंडेक्स भी बोलते हैं एसोसिएटेड एरे को, और इसको ये बेसिकली डेटा लेबल्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ये इंडेक्स हो गया, या तो इसको इंडेक्स बोल दो या फिर डेटा लेबल्स बोल दो, या फिर आप इसको एसोसिएटेड एरे भी बोल सकते हो, ठीक है। और ये जो है आपका डेटा एरे है। तो ये हमारे पास दो एरे हैं बेसिकली सीरीज डेटा स्ट्रक्चर में। हम पहले ही देख चुके हैं कि ये जो इंडेक्स है बेसिकली ये यूजर डिफाइंड होती है, हम अपनी सप्लाई कर सकते हैं इसमें, अनलाइक एनडी एरे। तो यहाँ पर हम बेसिकली तो यहाँ पर हम देखेंगे कि नाउ वी सी दैट हाउ टू क्रिएट एन एम्प्टी सीरीज ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो बेसिकली देर आर टू थिंग्स, वन इज क्रिएट एन एम्प्टी सीरीज ऑब्जेक्ट एंड वन इज क्रिएट एन नॉन एम्प्टी सीरीज ऑब्जेक्ट। सो बेसिकली देर आर टू थिंग्स, एक एम्प्टी सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट करना देख रहे हैं, दूसरा नॉन एम्प्टी सीरीज क्रिएट करना देख रहे हैं। तो एम्प्टी सीरीज ऑब्जेक्ट में व्हाट वी सी इज दैट कि सबसे पहले तो हम इंपोर्ट करेंगे पांडाज एज पीडी, वो हमने इंपोर्ट कर लिया, और फिर हमारा जो एसओ एक वेरिएबल ले लिया, क्योंकि सीरीज ऑब्जेक्ट है तो एसओ ले लिया और पांडा डॉट सीरीज कर दिया, और यहाँ जो एस है आपका ये बेसिकली कैपिटल लेटर में होना चाहिए, ठीक है। तो पीडी डॉट कैपिटल एस और ERIES, तो पीडी डॉट सीरीज है जहाँ एस कैपिटल में है, और जब इसको हम प्रिंट करेंगे तो ये प्रिंट करेगा ये, इसका मतलब ये कह रहा है कि एक सीरीज ऑब्जेक्ट है जिसका जो एरे है बेसिकली एम्प्टी है, मतलब जो डेटा एरे है हमारा एम्प्टी है, और जो डेटा टाइप है डेटा की वो फ्लोट 64 है, ये बेसिकली बाय डिफॉल्ट लेता है, अगर हम सप्लाई नहीं करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट फ्लोट 64 ले रहा है।
Now we see the creating non-empty series objects. अब नॉन एम्प्टी है तो इसमें कुछ डेटा सप्लाई करना होगा. सो वी सी द जनरल फॉर्म एसओ इज इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज, डेटा इज इक्वल टू नन, इंडेक्स इज इक्वल टू नन एंड डी टाइप इज इक्वल टू नन. ठीक है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट दिस इज अ जनरल स्टेटमेंट फॉर सीरीज फंक्शन. जो हमारा सीरीज फंक्शन है जो कि सीरीज डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा, तो ये उसका एक जनरल सिंटैक्स है. मीन्स डेटा इज इक्वल टू नन, इंडेक्स इज इक्वल टू नन और डी टाइप इज इक्वल टू नन. और जहां ये नन है बेसिकली इसको क्या कहते हैं, डिफॉल्ट वैल्यूज कहते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं डेटा में कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर रहा हूं तो बाय डिफॉल्ट वो नन होगा. एंड सिमिलरली अगर मैं इंडेक्स में कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर रहा हूं, दैट मीन्स बाय डिफॉल्ट इट विल बी नन. एंड सिमिलरली इफ आई डू नॉट पास एनी आर्ग्यूमेंट टू डी टाइप, दैट मीन्स बाय डिफॉल्ट इट विल बी नन. ओके, नाउ वी सी दैट दिस डेटा, यहाँ जो डेटा है वो हम क्या क्या पास कर सकते हैं. सो दिस डेटा कैन बी ए सीक्वेंस. सीक्वेंस क्या हो सकता है, एक लिस्ट हो सकता है, एक ट्यूपल हो सकता है और एक स्ट्रिंग भी हो सकता है. और ये जो है एक एनडी एरे भी हो सकता है, एक डिक्शनरी भी हो सकता है और एक स्केलर वैल्यू भी हो सकता है. तो डेटा में हम ये सारे आर्ग्यूमेंट्स पास करा सकते हैं. नाउ वी विल सी द एग्जांपल्स one by one for each of them. Okay, and the index can be a sequence, list, tuple again and ND array also. इंडेक्स जो है वो बेसिकली स्केलर वैल्यू नहीं हो सकती है. और डिक्शनरी के भी बारे में हम बात नहीं करेंगे कि अगर इंडेक्स डिक्शनरी है तो. सो वी विल नॉट गो फॉर दैट. अब फिर हम देखते हैं कि हमारा एग्जाम्पल्स देखते हैं. तो एसओ इज इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज और रेंज 5. अब रेंज 5 क्या है बेसिकली, रेंज 5 जो है बेसिकली आपका एक सीक्वेंस रिटर्न करता है. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट व्हाट इज रेंज एंड व्हाट इज अ रेंज फंक्शन. वी हैव सीन द डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू फंक्शंस, range and arrange function. So basically range function return a sequence, and that sequence is not a list, not a tuple, not a string. That is a different kind of a sequence, and the importance here is that that sequence is immutable. You know the meaning of immutable means whatever it returns, the value of that cannot be changed. That is immutable. So the range returns a sequence 0, 1, 2, 3, 4 which is immutable, neither a list nor tuple nor ND array nor a string. Okay, so what will it print then? So it will create a data array 0, 1, 2, 3, 4 because this is basically considered as the argument for data array. ठीक है, तो you can treat that this is basically equal to data is equal to range and 5. और ये बाय डिफॉल्ट इंडेक्स हमारी 0, 1, 2, 3, 4 होगी. ठीक है, क्योंकि हमने इंडेक्स यहाँ पर नन है, बाय डिफॉल्ट नन है, तो बाय डिफॉल्ट हमारी y 0, 1, 2, 3, 4. वी हैव डिस्कस्ड दिस. ओके, व्हेन द इंडेक्स इज नन बाय डिफॉल्ट द एसओ डॉट इंडेक्स वुड बी डिफरेंट, दैट इज जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग. Now see the series data structure